हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों जी। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 7 का पार्ट 3। तो गाइज़ इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो देखिए गाइज़, अगर हम बात करें ब्रेन की, तो गाइज़ देखिए ब्रेन के बारे में बता रहा है, ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फील्ड बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड एनक्लोज्ड इन क्रेनियम। इसका मतलब गाइस क्या कह रहा है कि जो हमारा ब्रेन है, मान लीजिए गाइस हमारे पास ये हमारा ब्रेन है, तो ये जो ब्रेन जो है गाइस वो एक बलून के अंदर, मतलब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक्ड है। और इस बलून और ये जो ब्रेन है गाइस, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, हमारे पास बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड है गाइस, ये हाईली विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड होता है, जिसके कारण मान लीजिए गाइस अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी शॉक लगेगा तो वो शॉक क्या होगा, ये जो हमारा गाइस फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण ये जो गाइस हमारा मेन ब्रेन है, उस मेन ब्रेन को गाइस थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए गाइस, मान लीजिए फ्लूइड है, अगर ब्रेन के पास हल्का सा भी इसे अगर शॉक लगता है तो ये जो हमारा गाइस फ्लूइड है, ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, सारे के सारे शॉक क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होता। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो गाइस हमारा एनक्लोज्ड होता है, मतलब पैक्ड होता है क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम का मतलब होता है गाइस हमारा खोपड़ी, मतलब जो हमारा स्कल होता है। देखिए गाइस, ये जो ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो ये जो मेन स्कल होती है, इसी स्कल को बोला जाता है इसका क्रेनियम, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन पैक्ड होता है। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में बता रहा है गाइस, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में पैक्ड होती है। वर्टिब्रल कॉलम गाइस जो हमारी बैकबोन होती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हम उस रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो इस तरीके से कुछ, मतलब छोटे छोटे उसके अंदर गाइस देखिए छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं। वो जो छोटे छोटे कॉलम्स है गाइस, उसी पूरे को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से अगर हम बात करें तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी की पूरी एक वायर्स के तरीके से, जैसे बहुत सारे वायर्स किसी पाइप के अंदर से जा रहे होते हैं, किसी मेन वायर में से जा रहे होते हैं, ऐसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से हमारे ब्रेन में पहुंच रही होती है, ताकि उस हमारी स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी सी भी नुकसान या फिर थोड़ी सी भी चोट वगैरह ना लगे। अब हम पढ़ लेते हैं गाइस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और मस्कुलर टिश्यू होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी हमारे सेंसरी नर्व से, कि जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं, हाथों वगैरह में जो भी रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद गाइस वो इन्फॉर्मेशन जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है गाइस, उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस्ड करेगा। आगे प्रोसेस्ड कर देने के बाद क्या होगा गाइस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई ना कोई डिसीजन लेगा। फिर वो जो डिसीजन है वो गाइस डिसीजन एज अ मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू क्या हो जाती है, पास हो जाती है हमारी मसल्स तक। मतलब जो भी डिसीजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिया था वो मैसेज क्या होगा, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी जो मसल्स हैं उन मसल्स तक पास आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं गाइस, वो मसल्स क्या करेंगी, अपना जो शेप है उस शेप को चेंज करेंगी, और जो प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है गाइस हमारी मसल्स के अंदर, उस प्रोटीन के अरेंजमेंट को भी चेंज करेंगी। तो प्रोटीन के अरेंजमेंट को चेंज करने से गाइस जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण गाइस जो हमारी मसल्स हैं वो शॉर्टन हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, और जिसके कारण हम कोई भी एक्शन ले पाते हैं। तो देखिएगा, ये था गाइस हमारा जो हमारी कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम और जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है उसके बीच में, कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस आगे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद गाइस वो डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन जो क्या होगा गाइस, वो ऐसा मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स तक जाएगा। फिर मसल्स गाइस हमारी अपने प्रोटीन्स के अरेंजमेंट में चेंज करेंगी, शेप में चेंज करेंगी, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण मसल शॉर्टन हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी, और हमारा जो भी हम एक्शन लेते हैं वो एक्शन हम ले लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, या फिर मूवमेंट इन प्लांट की। तो मूवमेंट इन प्लांट की बात करें तो गाइस मूवमेंट जो होती है प्लांट में दो तरीके की होगी। एक मूवमेंट होती है जो गाइस हमारी डिपेंड करती है ग्रोथ पर, मतलब प्लांट में दो तरीके की मूवमेंट होगी। पहली मूवमेंट वो जो डिपेंड करेंगी हमारे प्लांट की ग्रोथ पर, दूसरी वो जो इंडिपेंडेंट होती है प्लांट की ग्रोथ से, मतलब उन्हें प्लांट की ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। वो मूवमेंट जो गाइस हमारी प्लांट पर डिपेंडेंट होती है उन मूवमेंट्स को बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखिए गाइस,
उन मूवमेंट्स को बोला जाता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट गाइस टोटल 4 तरीके की होती हैं। पहली होती है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म, उसके बाद आता है गाइस कीमोट्रॉपिज्म एंड उसके बाद आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर हम बात करें गाइस मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की, मतलब ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए गाइस, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। मतलब जब भी आपने देखा होगा गाइस एक छुई मुई का पेड़ होता है, छुई मुई का जो पेड़ होता है गाइस उसे हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। तो जब भी हम उस टच मी नॉट प्लांट्स की जो लीफ होती है उसे टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गाइस मुरझा जाती हैं। तो वो एक एग्जांपल है हमारा मूवमेंट ऑफ ग्रोथ का, कि जिसमें हमारी जो मूवमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब हम क्या करेंगे, अगर उसके पत्तों को छू देंगे तो उससे उसकी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल था हमारा मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ का। अब हम ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, इस ट्रॉपिज्म हमारा टोटल 4 तरीके के होते हैं। पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा होता है कीमोट्रॉपिज्म एंड लास्ट वन जो है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो गाइस फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट। तो देखिए गाइस इसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, मतलब हमारे प्लांट जो होगा वो प्लांट क्या करेगा, जहाँ से भी उसे लाइट मिल रही होगी। जैसे मान लीजिए गाइस ये हमारे पास एक गमला है, इस गमले में एक प्लांट जो था वो प्लांट ग्रो हो रहा था। तो अगर इस तरफ विंडो है जहाँ से गाइस देखिए सन की लाइट आ रही है, तो जो हमारा प्लांट होगा इस प्लांट की मूवमेंट भी क्या होगी गाइस, जहाँ पर से हमें सनलाइट मिल रही होगी, मतलब जिस डायरेक्शन से सनलाइट मिलेगी ज़्यादा, ये क्या करेगा उसी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट करेगा। तो वो आ जाता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म में। जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो गाइस जियोट्रॉपिज्म में क्या आ जाता है, जो हमारी मूवमेंट है प्लांट की वो क्या होगी, टूवर्ड्स ग्रेविटी की। मतलब बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गाइस एकदम सीधा खड़े होने की जगह थोड़े ऐसे झुके हुए होते हैं। वो गाइस क्यों होते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो गाइस कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स टूवर्ड्स केमिकल, मतलब केमिकल्स के टूवर्ड्स जो भी मूवमेंट होती है, जिसका एग्जांपल हो गया ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। मतलब जो हमारे प्लांट्स में पोलन ट्यूब होती है गाइस, वो पोलन ट्यूब क्या करती है, जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल की तरफ ही अपनी मूवमेंट करती है, ताकि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन ठीक तरीके से हो पाए। हाइड्रोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो गाइस हाइड्रोट्रॉपिज्म में आ जाएगा मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, मतलब जहाँ पर भी प्लांट्स को पानी मिलेगा वो उसी तरफ अपनी मूवमेंट शो करेंगे। तो ये 4 तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट थी गाइस, एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। अब बात करें गाइस प्लांट्स हार्मोन के बारे में। तो प्लांट्स हार्मोन की अगर हम बात करें तो देखिए गाइस, प्लांट्स हार्मोन आर केमिकली या फिर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। मतलब प्लांट्स हार्मोन के बारे में बता रहा है ये गाइस, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके कारण, जिसकी मदद से हमारा जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ कर पाता है, डेवलपमेंट कर पाता है और रिस्पॉन्स कर पाता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो प्लांट हार्मोन कितने तरीके होते हैं गाइस, टोटल आपके सिलेबस में 4 तरीके के प्लांट हार्मोन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करें तो गाइस ये सिंथेसाइज्ड होता है हमारा शूट टिप पे। शूट की टिप क्या होती है गाइस, देखिए ये जो हमारी स्टेम होती है प्लांट की, इसी स्टेम को बोला जाता है गाइस शूट। और जो ये होती है गाइस जड़ें प्लांट की, इन्हें बोला जाता है रूट। तो गाइस ये जो शूट की टिप है, मतलब देखिए गाइस हमारे पास मान लीजिए ये ऐसे कोई प्लांट था, तो इस प्लांट का ये जो एकदम टॉप मोस्ट जो लेयर होगी, मतलब ये जो शूट की जो टिप होगी, मतलब गाइस टिप ऑफ शूट पे अगर हम देखें, मतलब सबसे टॉप पे जो भी हमें मिलेगा हार्मोन वो कौन सा होगा, ऑक्सिन। मतलब जो ऑक्सिन है वो गाइस एकदम टॉप पे जो है हमारे प्लांट के सिंथेसाइज होता है। इसका काम होता है गाइस फोटोट्रॉपिज्म करना, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है गाइस, हमारे प्लांट की मूवमेंट लाइट की तरफ। तो प्लांट पे अगर हम देखें लाइट सबसे पहले उसके टॉप मोस्ट पार्ट पे ही पड़ेगी, जो पार्ट सबसे प्लांट के ऊपर होगा। तो इसलिए ऑक्सिन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, शूट ऑफ द टिप ऑफ प्लांट। मतलब जो हमारे प्लांट की सबसे ऊपर की जो गाइस टिप होती है वहाँ पर हमारा ऑक्सिन पाया जाता है। तो वहाँ पे गाइस हमारा ऑक्सीजन जो है होता है वो पाया जाता है, क्योंकि उसे फोटोट्रॉपिज्म करना, और फोटोट्रॉपिज्म के लिए उसका सबसे ऊपर बने रहना जरूरी है, क्योंकि जो लाइट होगी वो लाइट सबसे पहले गाइस टॉप मोस्ट जगह पर देखें तो वहीं पर पड़ेगी। अगला आता है गाइस गिबरलिन या फिर जिबरलिन, जो भी आपको इसे बोलना हो आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका काम होता है गाइस जो हमारी स्टेम है उस स्टेम की ग्रोथ को देखना, मतलब जो हमारा प्लांट की स्टेम कितनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी, वो सारा का सारा काम होता है गाइस गिबरलिन का। साइड
अगला हार्मोन है गाइस हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है गाइस प्लांट्स के अंदर सेल्फ डिवीज़न करवाना। अगर प्लांट्स में सेल डिवीज़न होंगे ही नहीं तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस जो पुराने लीव्स वगैरह होती हैं उन लीव्स के टूटने के बाद नई लीव्स जो प्रोड्यूस होंगी उन नई लीव्स के लिए सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी में, और एज वेल एज हमारी जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर भी, क्योंकि सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो जो हमारे पुराने सेल्स थे वो ह्यूमन और प्लांट दोनों की बॉडी में ऐसे रहेंगे, नए सेल्स जो होंगे वो बनेंगे नहीं, जिसके कारण हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए सेल डिवीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो प्लांट्स के अंदर करवाता है हमारा साइटोकाइनिन। अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो गाइस एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसे इनहिबिट करता है। मतलब इनहिबिट का मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रोक देगा गाइस। इस प्लांट की ग्रोथ को रोक देने का मतलब है जो गाइस प्लांट में सीड जर्मिनेशन होता है, जो प्लांट्स में सीड बनते हैं गाइस, जो सीड्स की ग्रोथ को रोक देता है। और प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर सप्लाई वगैरह होती है उस वाटर सप्लाई का भी सारा का सारा जो काम होता है वो एब्सिसिक एसिड का ही होता है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।